यस, वेलकम बैक टू ओके इंग्लिश क्लासेस। कहते हैं कि हीरे को अगर तराशा जाए तो हीरे की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, हीरे की वैल्यू बढ़ जाती है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री मैजिक वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इंक्रीजेस द वैल्यू एंड इम्प्रेशन ऑफ द पर्सन। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ग्रूम कर देते हैं ये तीन वर्ड्स, दुनिया बदल देते हैं, कुछ समस्याओं से बचा लेते हैं, कुछ समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं। ये ऐसे मैजिक वर्ड हैं, इनका अगर समय पर प्रयोग किया जाए तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। इनका प्रयोग करना तो आता है, लेकिन इनका रिस्पॉन्स क्या करना है। सामने वाला अगर कहे इन तीन शब्दों को तो उनका रिस्पॉन्स क्या करना है। थ्री वर्ड्स आर प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। ये तीन शब्द नहीं है, ये अनमोल वर्ड्स है। दीज आर प्राइसलेस वर्ड्स जो हमारे दिन को ब्राइट कर सकते हैं। जीवन में लुब्रिकेंट का काम करते हैं। साइकिल एक छोटी सी मशीन है और चैन अगर रस्टफुल हो तो साइकिल नहीं चलती, अगर उसमें ऑयल डाल दिया जाए तो एकदम भागती। इसी तरह ये तीन शब्द हमारे जीवन की गाड़ी को तेजी से बढ़ा देते हैं। ये शब्द कई समस्याओं से बचा देते हैं। यस, लेट्स टॉक अबाउट, आज ग्रामर की बात नहीं है, हल्के फुल्के शब्द लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो, सॉरी कह लो, मुद्दे से बाहर आ जाए। किसी को असुविधा हो, सॉरी कह दो, उससे हमारे रिश्ते बचे रहे। कोई झगड़ा हो जाए, जितनी जल्दी हम सॉरी कहेंगे उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। ये एक ऐसा शब्द है इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका जो इम्पैक्ट है बहुत दूर तक जाता है। तो अगर सॉरी के सामने वाला क्या कहेगा, अगर हमने उसकी गलती को इग्नोर करना है और बात को ठीक करना है तो हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। क्या इट्स ओके, चलो ठीक है, बात छोड़ो, दैट्स ऑल राइट, चलो ठीक है, क्योंकि अगला सॉरी कर रहा है, रियलाइज कर रहा है। सम टाइम ये रियलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरे को एहसास कराना गलती की। बड़े बड़े मुकदमे मानहानि के दूसरे सॉरी कह देने से हल हो जाते। यस, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। बड़ा दिल दिखाने के लिए ये अच्छे शब्द हैं, और अगर सामने वाले की गलती बहुत हैवी है, सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनती है। सॉरी वोंट हेल्प यू, इट नीड्स एक्शन। कुछ और भी करना पड़ेगा, गलती का सुधारना पड़ेगा। तो सॉरी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन अवर डेली लाइफ। अगर समय रहते हम इसका यूज कर लें। बहुतों को इंग्लिश आती है, इंग्लिश के जानकार हैं, लेकिन सॉरी का सही समय उपयोग करना नहीं आता है। तो अगर हम अपनी लाइफ में इसको ऐड कर लें तो हमारी लाइफ एक कंफर्ट जोन में चली जाती है। नेक्स्ट इज थैंक यू। अब किसी ने आपका कोई काम किया है, कोई काम आसान किया है, तो उसे धन्यवाद देना, उसका आभार व्यक्त करना शिष्टाचारी नहीं, हमारे अपब्रिंगिंग का हिस्सा है कि हमारी लालन पालन कैसा हुआ है, हमारा व्यवहार कैसा है। तो थैंक यू सामने वाले को एहसास कराता है कि वो रियलाइज कर रहा है कि उसकी हमने सहायता की, लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी बनता है। अगर कोई थैंक यू कहे, वी मस्ट से
यू आर वेलकम कॉमन है, डोंट मेंशन इसकी कोई जरूरत नहीं। इट्स माय प्लेजर, खुशी की बात है अगर मुझे मौका मिला आपकी सहायता करने। इट वॉज द लीस्ट आई कुड डू, ये तो बहुत थोड़ी सी बात है मैंने आपके लिए की। तो सामने वाला अपने आप को एक ग्रेसफुल स्थिति में पाता। और प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, घर में बच्चे भी माफ कर प्लीज पैसे दे दो। अगर हम किसी को कहें क्लोज द डोर और या कहें प्लीज क्लोज द डोर, बहुत इम्प्रेशन में फर्क है। तो प्लीज कहने से सामने वाला जल्दी राजी हो जाता है, सामने वाला अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ। तो कोई भी काम कराना हो सामने वाले को प्लीज कहे, आपकी बात को जल्दी सुने, लेकिन रिस्पॉन्स क्या करना? यस श्योर, हाँ हाँ मैं कर देता, सो नाइस ऑफ यू। हम प्लीज कहे तो सामने वाला भी कटसी फील करता है। नो थैंक यू, कई बार 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 हम प्लीज यूज करते हैं, सामने वाला कहता है नो थैंक यू, यस प्लीज लेट्स कम। और प्लीज कहे तो चलो आए चलते हैं, बात करते हैं, यस प्लीज। तो दीज आर दी वर्ड्स दैट कैन चेंज योर डेली लाइफ, आपको कंफर्ट जोन में कर सकते। तो इंग्लिश के ये 3 वर्ड्स हैं, हम जितना इनका उपयोग करेंगे, दे कॉस्ट नथिंग, कुछ पैसे नहीं लगते, लेकिन इम्पैक्ट वैल्यू बढ़ा देते हैं आपको। अगर अच्छी लगी हो आज की वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू।